Alright, guys, so today I will be giving some tips to the people who have just entered college. So, the first tip will be कि स्टार्टिंग में ज़्यादा छुट्टियां मत करना और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है ना कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के, उनमें या तो छुट्टियां होती ही नहीं है, या अगर होती है तो मैक्सिमम एक या दो छुट्टियां होती हैं। और तुम कॉलेज में वैसे भी ज़्यादा छुट्टियां कर नहीं सकते क्योंकि अटेंडेंस का सीन होता है। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते थे ना, तो उसके मैं 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने नहीं, 2-3 हफ़्ते पहले छुट्टियाँ करना स्टार्ट कर देता था और मैं घर में पढ़ते रहता था, ठीक है? एंड मेरे एग्ज़ाम्स से ठीक जाते थे और एग्ज़ाम्स के बीच में छुट्टियाँ होती थी, तो ठीक-ठाक अच्छा खासा रिवाइज़ हो जाता था एंड एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाते थे, ठीक है? एंड बोर्ड्स में भी तुम देखोगे, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है ना, तो वो उन छुट्टियों में पढ़ के अच्छे खासे नंबर ला सकता है। कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज में छुट्टी ही नहीं होती एग्ज़ाम के बीच में, और टाइमिंग भी बहुत घटिया होती है एग्ज़ाम्स की। लाइक को मान लो एक पेपर तुम्हारा शाम को है, अगले दिन सुबह एक पेपर रख देंगे ये, तो तुम रिवाइज़ कैसे करोगे, पढ़ोगे कैसे, रेस्ट कैसे करोगे? सो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कॉलेज में छुट्टियाँ तो तुम वैसे नहीं कर पाओगे ज़्यादा, ऊपर से एग्ज़ाम गैप्स नहीं होंगे। तो हो सकता है, मतलब ट्राई करना रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ने का, लाइक 5-10 मिनट, 15 मिनट अगर तुम रोज़ पढ़ रहे हो ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, इवन अगर आसान पेपर भी हो ना, तो उसको करने में भी फट जाती है भाई। लाइक अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे कॉलेज के हमारे, आई वुडन्ट से वो टफ़ थे एग्ज़ाम्स। जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स थे बोर्ड के, 12th के और 11th के, आई वुड से वो कॉलेज के एग्ज़ाम से ज़्यादा हार्ड थे। लेकिन कॉलेज के एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, वो बड़े अजीब से होते हैं। उनका एक तो सबसे घटिया चीज़ जो मेरे को एग्ज़ाम्स की लगती है, वो तो ये है कि छुट्टियाँ नहीं होती, ठीक है? दूसरी बात ये है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के, उसमें क्वेश्चंस बेसिक होंगे, लेकिन बोलेंगे 15 नंबर का लिखो। फिर तुम उतना लिखोगे तो बोलेंगे ये गलत लिखा, वो गलत लिखा, ये गलत लिखा, वो गलत लिखा। तो कॉलेज में ना, मतलब अगर तुमने सही भी लिखा है, तो भी तुम्हें वो नंबर नहीं देंगे। सो इट्स बेटर टू जस्ट स्टडी, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो। और अगर मैं और स्पेसिफिक एडवाइस दूँ तो ऐसे ही मत पढ़ना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स बस वो देखना, क्योंकि पूरे पेपर जो होते हैं ना, वो ऐसे-वैसे रिपीट हो जाते हैं, पूरे क्वेश्चंस वैसे रिपीट हो जाते हैं। बोर्ड्स में तो ऐसा होता था कि जो सीबीएसई बोर्ड होता था, वहाँ पे थोड़ी वर्डिंग वगैरह चेंज हो जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस आएँगे, लेकिन तुम्हें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एडवाइस। और कौन-सी एडवाइस दे सकता हूँ मैं? दूसरी एडवाइस होगी, जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा पंगे मत लेना भाई, क्योंकि जो कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली काफ़ी, उनकी ईगो जो होती है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। अगर तुम उनसे लड़ पड़े, क्योंकि वो, उनकी हरकतें भी एक तो वैसी होती हैं कि तुमको लड़ने का मन कर पड़े, एक तो उनकी हरकतें भी वैसी होती हैं कि तुम्हारा लड़ने का मन कर पड़ेगा, ठीक है? बट मत लड़ना, मत लड़ना। तुम्हारा पूरा जो कॉलेज का साल होता है ना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे उसे, तुम्हारा दिमाग ख़राब करेंगे, तुमसे लड़ेंगे बेफालतू में, तुम्हारी बेइज्जती मारेंगे। तो इट्स बेटर टू जस्ट कीप योर पीस एंड जस्ट वॉक आउट, ठीक है? बेफालतू का मत लड़ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तुम्हारे लिए और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि नहीं कर पाओगे, सही में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उनके पास सारी पावर है एंड इट इज़ जस्ट कि उनकी ईगो जो, वो तुम्हें उनको, उनकी ईगो को फीड करना पड़ेगा, ठीक है? या सो दैट इज़ इट। मुझे आज कोई टॉपिक खास मिल नहीं रहा था वीडियो बनाने का, सो आई जस्ट मेड सम। सो दैट इज़ इट एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट वन।